अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू VTM। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टेक्निकल मीडिया। 29 नवंबर 1961 को नासा की जानब से खला यानी स्पेस में एक मिशन भेजा। इस मिशन का नाम प्रोजेक्ट मरकरी था। इस स्पेस मिशन की एक खास बात थी, इसमें मौजूद एक चिंपैंजी था जिसका नाम इनोस था। लेकिन इस चिंपैंजी को खला में भेजा क्यों गया? 1916 में जब साइंटिस्ट खला के बारे में स्टडी कर रहे थे, इनको ये नहीं पता था कि इंसानों को खला के अंदर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या ये इन हालात में जिंदा भी रह सकते हैं कि नहीं। इसीलिए इन्होंने इंसानों के बजाय जानवरों को स्पेस कैप्सूल में बिठाकर खला की तरफ भेजा, ताकि पता लगाया जा सके कि किसी जानदार पर खला के क्या असरात मुरतब होते हैं। कुत्ते, चिंपैंजी, बिल्लियां, यहाँ तक के चूहों को भी खला में भेजा गया। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि 1947 में सबसे पहले किस जानदार चीज को खला में भेजा गया, और ये जानदार चीज फूड फ्लाइज थी। ये मक्खी की एक किस्म होती है। इसके बाद 6 बंदर खला में भेजे गए और फिर कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, चूहे, चिंपैंजीज, इन सबको खला में भेजा गया ताकि इनके जरिए खला की कंडीशंस के बारे में पता लगाया जा सके। इनोस भी इन ही जानवरों में से एक था। ये एक छोटा सा चिंपैंजी था। इनोस अमेरिका के शहर न्यामी के एक फार्म में बड़ा हुआ। इस वक्त नासा के साइंटिस्ट जानवरों को ढूंढ रहे थे ताकि इनको तरबियत देकर स्पेस में भेजा जाए, और इनोस को इसी फार्म से लिया गया। यहाँ से इनोस की ट्रेनिंग शुरू हो गई। इसको 1250 घंटे की सख्त ट्रेनिंग दी गई। खला में जीरो ग्रेविटी होती है, इसलिए चिंपैंजी को ये समझना बहुत जरूरी था कि कैसे अपना वजन खला में जाकर महसूस नहीं करेगा। अगर ये ट्रेनिंग के दौरान अपना टास्क ठीक से करता तो इसको इनाम के तौर पर केले खिलाए जाते थे, और अगर ये टास्क ठीक से ना करता तो इसके पांव पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। ये इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए दिया जाता था क्योंकि स्पेस कैप्सूल में भी बिल्कुल ऐसा ही होना था। अगर ये गलत लीवर प्रेस करता तो इसको वहां भी ऐसे ही इलेक्ट्रिक शॉक लगने। इनोस को 1.5 साल तक ऐसे ही सख्ती से ट्रेन किया गया, यानी ये चिंपैंजी भी कह सकता था कि ये एक खलाबाज है। इनोस जैसे कई और चिंपैंजी भी इस ट्रेनिंग में शामिल थे। खला की तरफ से इस फ्लाइट से सिर्फ 3 दिन पहले इनोस को तमाम चिंपैंजी में से सिलेक्ट कर लिया गया। 29 नवंबर 1961 को वो दिन था जब इनोस को अपने 1250 घंटे की ट्रेनिंग को इस्तेमाल करना था, लेकिन इसके साथ कुछ और ही हो गया। इनोस की स्पेस कैप्सूल जब ऑर्बिट में मौजूद थी तो इस स्पेस कैप्सूल का एक लीवर खराब हो गया। इनोस अपनी तरफ से ठीक लीवर प्रेस कर रहा था, लेकिन स्पेस कैप्सूल का वो लीवर काम ही नहीं कर रहा था, और स्पेस कैप्सूल का वो लीवर काम ही करना बंद कर गया, और नतीजे में इनोस को 35 दफा इलेक्ट्रिक शॉक लगे। इसका जिस्म हिलकर रह गया, हालांकि इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। इनोस अब सारे लीवर्स को प्रेस करने लगा, और इसकी किस्मत अच्छी थी कि 35 दफा इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद स्पेस कैप्सूल का सिस्टम आखिरकार ठीक हो गया। लेकिन इस चिंपैंजी की मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। ये लीवर एक बार फिर से खराब हो गया, और इनोस को 41 दफा फिर से इलेक्ट्रिक शॉक लगे, लेकिन ये बेचारा वही करता रहा जिसकी इसको ट्रेनिंग दी गई थी। 76 दफा इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद भी ये चिंपैंजी अपना काम करता रहा। लेकिन फिर कुछ देर बाद स्पेस कैप्सूल में एक और मसला हो गया, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। अंदर बहुत सख्त गर्मी हो चुकी थी। इस वक्त नासा ने फैसला किया कि इस मिशन को यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। इनोस की इस स्पेस कैप्सूल को जमीन की तरफ वापस लाया गया, लेकिन ये वहां नहीं उतरी जहां नासा के साइंटिस्ट इसको उतारना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इनोस सख्त गर्म टेम्परेचर में इस स्पेस कैप्सूल के अंदर 3 घंटे और 20 मिनट तक फंसा रहा। इसको फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इसकी जान बचा ली गई। चिंपैंजी इस वक्त बहुत खुश था क्योंकि ये जमीन पर वापस आ चुका था। इसने अपना मिशन भी काफी हद तक कंप्लीट कर लिया था। लेकिन 1 साल के बाद कुछ बहुत अजीब हुआ। इनोस जो स्पेस कैप्सूल में होने वाले हादसे में बच गया था, 1 साल के बाद इसकी अचानक मौत हो गई। कहा यही जाता है कि इसकी मौत की वजह स्पेस फ्लाइट का हादसा नहीं था, लेकिन इसके बारे में ठीक से कहा नहीं जा सका। बहरहाल इस बदकिस्मत चिंपैंजी और इसकी इस स्पेस फ्लाइट को आज भी याद किया जाता है। आज की हमारी वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।